हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं 10th क्लास मैथ का चैप्टर नंबर 9। तो चलिए इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपका मैट्रिक एग्जाम के लिए, जो कि आपका फरवरी 2025 में 2024-25 का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छे प्रकार से समझ जाते हो तो और भी आने वाले क्वेश्चन को आप अच्छे प्रकार से समझ पाओगे सर। तो चलिए देर ना करते हुए और इस क्वेश्चन को हम आपको पढ़ाने का प्रयास करते हैं। आप ध्यान पूर्वक से समझने का प्रयास करना सर, ठीक है। अगर आपको एक बार में समझ में ना आए तो कम से कम एक बार दो बार वीडियो को खोल करके आप जरूर देखें, जिससे कि आपको ये वीडियो अच्छे प्रकार से समझ में आ जाए और ये क्वेश्चन आप अच्छे प्रकार से बनाने सीख जाओ, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन अच्छे प्रकार से बनाने जान जाते हो तो आपके लिए ये अति महत्वपूर्ण होगा कि आप इसको अच्छे प्रसार प्रकार से सीख पाओ। तो चलो हम इस क्वेश्चन को आपको बना करके दिखाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है उसको ज़रा ध्यानपूर्वक से समझिएगा। इसमें जो पहला इम्पोर्टेंट चीज़ आपके लिए जो आने वाला है वो है कि आप क्वेश्चन को एक बार देख करके ध्यान से पढ़ करके और पहले समझिए। तो चलिए आपको हम क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं सर। कहता है कि भूमि के एक बिंदु से, ठीक है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचा भवन। तो सबसे इम्पोर्टेंट आपके लिए जो होगा वो क्या होगा कि आप एक अच्छा सा एक भवन बना लो, यानी कहने का मतलब है कि एक लंबा सा ड्रॉ कर लो, लाइन खींच लो। तो चलिए आपको हम सबसे पहले एक लाइन खींच करके दिखाते हैं कुछ इस प्रकार का सर। देखो, देखो ये जो आपके पास अभी बनकर आया है, मान के चलो कि ये आपके लिए क्या है, एक भवन बनाया गया है, ठीक है। तो देख सकते हो कि भवन का ये वाला हिस्सा जो ऊपर वाला है ये आपके लिए, आपका कह सकते हो कि शिखर है, और नीचे वाला आपके लिए तल है, ठीक है। अब क्वेश्चन में आगे और क्या कहता है, देखो 20 मीटर ऊंचा भवन, ये जो भवन है इस भवन की ऊंचाई कितना दिया गया है। तो आप कह सकते हो सर इस भवन का जो ऊंचाई दिया गया है ये आपके लिए 20 मीटर है। कितना मीटर है सर, देख सकते हो ये जो भवन है इस भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है। और इसका शिखर पर देखो, कहाँ पर, शिखर पर लगी एक संचार मीनार। अब इसके शिखर पर हम लोग एक संचार मीनार बनाएंगे। क्या बनाएंगे, संचार मीनार। तो चलिए आपको एक संचार मीनार बना करके दिखाते हैं सर, समझिएगा। इसके ऊपर क्या कहता है, एक संचार मीनार इस प्रकार का बना हुआ है, देखो ऐसे, ठीक ना। ये क्या बना हुआ है, संचार मीनार बना हुआ है। अब आगे क्वेश्चन में और आगे पढ़ते हैं सर। के तल, देखो संचार मीनार के तल, एक वर्ड आया क्या, तल, और क्या, शिखर। तल और शिखर यानी कि कह सकते हो, ध्यान से सुनना, संचार मीनार का तल ये वाला होगा, ठीक है, और शिखर ये वाला होगा सर, ठीक ना। तो क्या कहता है कि तल और शिखर में कितना कितना डिग्री कोण बन रहा है, 45 डिग्री और 60 डिग्री का कोण बनेगा। तो आप सबसे पहले एक काम करोगे यहाँ पर कि सब इसमें एक लाइन ड्रॉ करोगे, कुछ इस प्रकार का एक बिंदु बनाओगे सर, ऐसे ले जा करके यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ से एक आकृति क्या करोगे, कुछ इस प्रकार का आपको यहाँ पर खींचना है, ऐसे देखिए ये आपका एक आकृति बना। यहाँ पर कितना डिग्री कहता है, यहाँ पर आपके लिए कह रहा है ये कितना डिग्री है, तो 45 डिग्री है सर, ठीक है। और यहीं पर से एक चीज और आपको क्या कहता है उसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर से कहता है कि यहीं से एक लाइन और ऐसे खींचा जा रहा है, ऐसे करके, और ये जो आपके लिए बनकर आ रहा है, देखो ये आपके लिए कितना डिग्री का बनकर आ रहा है, इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ये आपके लिए है 60 डिग्री का है। कितना डिग्री का है, 60 डिग्री का। तो इस प्रकार से ये हमारा आकृति बन करके कंप्लीट हो चुका है। अब देख सकते हो आगे कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आप जानते हो कि मीनार हम लोग किसको कहेंगे, ऊपर वाले को क्या कहा जाएगा, मीनार कहा जाएगा सर। देखिए तो मीनार हम लोग अगर इसको मानते हैं तो इसको यहाँ पर क्या मान लिया जाए, इसका ऊंचाई को x मान लिया जाता है, कुछ इस प्रकार का, ठीक है। अब चलिए इसका नाम हम लोग लिख लेते हैं सर। नाम क्या होगा, ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर आपके लिए सी, और यहाँ पर आपके लिए क्या होगा, डी, कुछ इस प्रकार का, ए बी सी डी, ये आकृति बन गया। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान देने वाला चीज और है। अब देख पा रहे हो कि ए बी सी, बी से सी का ऊंचाई कितना है, 20 मीटर है, और सी से डी का ऊंचाई क्या माने हम लोग, एक्स माने हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बी से डी का ऊंचाई, टोटल ऊंचाई क्या होगा, तो आप कह सकते हो सर कि टोटल जो इसका ऊंचाई होगा कुछ इस प्रकार का टोटल ऊंचाई होगा। देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका टोटल ऊंचाई जो माना जाएगा बी से डी का, वो क्या होगा हमारे लिए, 20 प्लस एक्स होगा सर, ठीक है। टोटल ऊंचाई इसको कहा जाएगा, ठीक है। बी से डी, नीचे से लेकर के ऊपर तक की ऊंचाई जो होगा उसको क्या कहा जाएगा, बी डी, और उसका ऊंचाई होगा 20 प्लस एक्स।
अब देखो यहाँ पर कहने के जैसे मतलब क्या हुआ, बी से सी, देखिए बी सी, बी सी बराबर कितना दिया गया है, देखिए 20। और हम लोग सी से डी, सी डी क्या माने हैं, एक्स। यानी टोटल आप क्या कह सकते हो, टोटल अगर माना जाए बी डी बराबर नीचे से ऊपर तक, यहाँ बी से डी तक, तो आप कह सकते हो सर कि क्या होगा, 20 प्लस एक्स हो जाएगा ना। तो यही सारे चीजों को मिला जुला करके जो हमारा आकृति में दिया रहता है और जो क्वेश्चन में दिया रहता है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ रहे वो और जो आकृति में बना है वो, दोनों के बातें सर एक दूसरे से सेम सेम मैच करना चाहिए। जैसे कि आपका क्वेश्चन जो कह रहा है वही बात आपका आकृति में भी बना रहना चाहिए। जैसे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मीटर का एक ऊंचा भवन है, देखो 20 मीटर का। तो हम लोग का देखो ऊंचा भवन जो बनाया है ये वाला हम लोग का कितना मीटर का है, देखो 20 मीटर का है। अब क्या कहता है, उसके शिखर पर, यानी इस भवन के शिखर पर एक संचार मीनार लगा हुआ है। तो देखो इस मीनार भवन के शिखर पर क्या लगाए हैं हम लोग, एक शिखर संचार मीनार लगाए हैं, कुछ इस प्रकार का आप देख पा रहे हो, यहाँ पर आकृति दिखाई पड़ गया, ये संचार मीनार हो गया। अब क्वेश्चन में और क्या कहता है, जो संचार मीनार है उसका तल से और शिखर से, तल से और शिखर से दो कोण बन रहा है, एक कोण 45 डिग्री का बन रहा है और एक कोण 60 डिग्री का बन रहा है। अब आपको कहता है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार यहाँ पर हम लोग माने हैं सी डी, यानी सी से डी को हम लोग क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे सर। ठीक है, तो टोटल ऊंचाई जो बी से डी तक का होगा वो हो जाएगा 20 प्लस एक्स। तो अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो चलिए आपको इस क्वेश्चन को बना करके आपको हम दिखाते हैं सर। तो किस प्रकार से आकृति क्वेश्चन में बनाया जाएगा, चलिए बनाते हुए आप लोगों को समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग देखो यहाँ पर लिखना पड़ेगा हल। क्या लिखोगे आप, हल लिखो सर। ठीक है, और हल लिखने के बाद जो सबसे पहला काम करना है, क्या करना है आपको बताते हैं सर, ध्यान से देखिएगा। आपको लिखना है दिया है, क्या लिखना है, दिया। देखो स्टार्टिंग पॉइंट कोई भी क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका करना है वो लिखना है दिया हुआ से स्टार्टिंग, और बाद में निकालने वाला काम करना है। तो चलिए आपको बताते हैं सर दिया हुआ से। तो स्टार्टिंग करते हैं, लिखेंगे दिया है, देखो दिया है। अब कहेंगे कि आखिर दिया क्या है, तो चलो स्टार्ट करते हैं, दिया हुआ क्या है सर वो भी देख लेते हैं। दिया है, देखो दिया है 20 मीटर ऊंचा भवन, बी से सी, क्या दिया है, बी सी, बी सी बराबर कितना दिया है, 20 मीटर, यही ना दिया गया है। अब हम लोग एक चीज माने हैं, क्या माने हैं, सी से डी, क्या माने हैं, सी डी, इसको क्या माने हैं, मीनार की ऊंचाई, मीनार ना है वो, तो मीनार की ऊंचाई को क्या माने हैं, एक्स। तो यहाँ पर लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई को क्या माना गया है सर, सी डी, और सी डी बराबर क्या हो जाएगा, एक्स। ठीक है, सी डी बराबर क्या मान लिया गया, एक्स। तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं ना, इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए। अब देख पा रहे हो कि बी से डी दो चीजें मिल गया, एक मिल गया बी सी बराबर 20 मीटर और सी डी बराबर एक्स। तो हम लोग लिख सकते हैं इसलिए बी डी बराबर, बी डी बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा सर, आप आसानी से देख पा रहे हो, बी डी बराबर क्या हो जाएगा, 20 प्लस एक्स, ये हो जाएगा सर। ठीक है, इतना हो जाने के बाद हम लोग को एक चीज ध्यान देना है और समझने का प्रयास करना है सारे स्टूडेंट को, और जैसे जैसे हम बना रहे हैं सर वैसे वैसे आप इसको देखो और बार बार आप प्रैक्टिस करो, आप आसानी से बना पाओगे सर। 2 बार में ना बने 4 बार बनाओ, 4 बार में ना बने 5 बार बनाओ, ना बने तो 10 बार बनाकर आप देखो, एक ना एक बार आप सर सक्सेस जरूर कर जाओगे। तो देखो जो चीज दिया हुआ था उसको आप यहाँ पर लिख दिए, जो चीज निकालना था उसको यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब दोनों को मिला करके जो बीडी बना वो क्या बन गया, 20 प्लस एक्स बना हुआ है। चलिए यहाँ पर दो आकृति आप लोग को दिखाई पड़ रहा है, पहला आकृति ए बी सी है ना, तो ए बी सी में हम लोग पहले क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए तो स्टार्टिंग करेंगे, समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, समकोण, देखो समकोण त्रिभुज ए बी सी में, यही से स्टार्ट करना है। समकोण त्रिभुज किससे स्टार्ट करना है, ए बी सी में। अब समकोण त्रिभुज ए बी सी में देखिए है क्या,
इसमें एक ट्रिक बता रहे हैं, उसको समझना आप लोग सभी को। ट्रिक क्या है कि जो निकालना होगा उसको आप ऊपर लिखिएगा अंश पे, और जो दिया हुआ रहेगा उसको हर पे लिखिएगा। जैसे आकृति हम लोग अभी किस में काम करने वाले हैं, ए बी सी में। देखो ए बी सी में, अब ए बी सी में आपको क्या करना है सर, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी में, ए बी सी में देखिए, आगे का आकृति में नहीं देखना है, ए बी सी में देखना है। तो ए बी सी में हो क्या रहा है, ए बी आपके लिए नहीं दिया है और बी सी आपके लिए दिया हुआ है। तो जो नहीं दिया है उसको ऊपर लिख दीजिए कुछ इस प्रकार का, ए बी नहीं दिया है, बी सी आपके लिए दिया गया है, ठीक है। इतना लिख लिया, बराबर कर दीजिए सर, ठीक है। अब समझिएगा यहाँ पर एक ट्रिक और है कि ए बी को हम लोग त्रिभुज जब रहता है तो ए बी को क्या कह सकते हैं, ए बी को आधार कहेंगे और बीसी को लंब कहेंगे। यानी ए बी को क्या कहेंगे तो कहेंगे आधार, और बीसी को क्या कहेंगे तो कहेंगे लंब, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग मान बैठाते हैं सर, देखिए कैसे मान बैठाएंगे। ए बी का मान कहीं से भी पता नहीं है, तो आप ए बी का मान कहीं से भी छोड़ दीजिए ऐसे करके सर, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि बीसी का मान हम लोग के पास कितना दर्ज है, 20, तो बराबर कर दीजिए। अब यहाँ पर ए बटा एल आया हुआ है, ठीक है। तो एक चीज बता रहे, ट्रिक उसको समझिएगा सर। यहाँ पर हम लोग एक समझते हैं लाल कक्का के बारे में। देखिए लाल कक्का, लाल बट्टे कक्का के बारे में समझिएगा। ये लाल बटे कक्का होता क्या है, देखो जैसे एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, दो पार्ट, एक पार्ट ये हो गया, तीन पार्ट। तो इस वाले को साइन कहते हैं, इसको कॉस कहते हैं और इसको टेन कहते हैं, ठीक है। नीचे से कोसेक सेक और कोट होता है। अब देखो ए बटे एल है ना, यानी कि यहाँ पर लास्ट वाला में क्या है, लंब बटे आधार है ना ऐसे, तो ये टेन है, याद रखो ये क्या है, टेन। लेकिन इसी को जब उल्टा करेंगे, ए बटे एल, तो ये क्या में बदल जाएगा, कोट में बदल जाएगा। यानी ये ए बटा एल क्या है, कोट है सर, देखो कोट, ठीक है। कॉट ए बटा एल का मतलब क्या हो गया, ये किसका फॉर्मूला होता है, कॉट का होता है। तो कॉट यहाँ पर देखो हम लोग कौन सा त्रिभुज में चल रहे थे, एबीसी में चल रहे थे। यानी कॉट कितना डिग्री, तो हमारे पास कह सकते हैं कि ये कितना डिग्री होगा, 45 डिग्री का होगा सर। अब आप देख पा रहे हो ए बी बट्टे 20 बराबर कॉट 45। कॉट 45 का मान होता क्या है हमारे पास, जानते हो आप लोग, एक होता है सर, ठीक है। अब हम लोग एक बार और अच्छे प्रकार से यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, ए बी बराबर, देखो ए बी बराबर 20 जा करके 1 से गुना हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इस साइड में जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पर 20 जो है सो आपके लिए भाग में है, यानी बट्टा के नीचे है तो भाग में है, साइड बदल के चला जाएगा एक के तरफ, तो 20 एकम क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा सर, देख सकते हो। तो आप देख पा रहे हो कि ए बी का मान हमारे पास कितना आ गया है, 20 आ चुका है। अब हम लोग का अगला जो आकृति है उसको लेकर के बनाना है सर। देखिए हम अगला आकृति लेने वाले हैं, उसको थोड़ा ध्यान पूर्वक से समझिएगा। अगला आकृति आपके पास है क्या, देखिए अगला आकृति आपके पास है ए बी डी। क्या आकृति है, ए बी डी, ध्यान से देखिए सर। तो अब हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज, क्या लिखेंगे, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी डी में। अगला आकृति में हम लोग चले गए सर, समकोण त्रिभुज किस में चले गए, ए बी डी में। अब ए बी डी में होगा क्या, इसमें भी आप देख लीजिए, अभी ए बी का मान यहाँ पर कितना आ चुका है, देखिए ए बी का मान अब हम लोग का आ चुका है, देख सकते हो 20, कितना आ चुका है, 20 आ चुका है सर। अब आपको डरने का जरूरी नहीं है, ए बी का मान आ चुका है। अब हम लोग को बी डी का मान निकालना है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में क्या करेंगे, बीडी निकालना है तो बीडी लिख देंगे ऊपर, ठीक है। और आपके पास देख सकते हो कि ए बी आया हुआ है, तो ए बी को लिख देंगे नीचे, बराबर देंगे। अब आप जानते हो कि ए बी को हम लोग पाइथागोरस के नियम में ए बी को क्या कहा जाता है, आधार होता है सर, ठीक है। ये क्या होता है, आधार। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, आधार बटे, अब देख सकते हो कि बी डी को क्या कहा जाएगा सर, सॉरी यहाँ पर बी डी को एक मिस्टेक थोड़ा सा यहाँ पर हुआ है, देख पा रहे हो कि यहाँ पर थोड़ा-सा सर बीडी क्या है, बीडी, तो बीडी को हम लोग क्या कहेंगे उसको थोड़ा समझिएगा, बीडी, बीडी आपके लिए लंब है सर, देखो क्या है, लंब। और एबी क्या है आपके लिए, आधार। देखिए एबी क्या हो गया, आधार। तो इसी ट्रिक को समझना है स्टूडेंट को, इसी को समझना है, और बाकी तो सर आप ऑटोमेटिकली जानते ही और सीखे ही हुए हो सर, कोई दिक्कत नहीं होता है। देखो
बीडी, बीडी को आखिर खड़ा है ना, ये टॉलर है, टॉल देखो टॉलर है, तो बीडी क्या हो जाएगा आपके लिए लंब हो जाएगा। और एबी जो है आपके लिए क्या है जो फ्लैट मोड में है, यानी फ्लैट में है, नीचे है आपका देखो सोया हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। तो बीडी का मान यहाँ पर देख सकते हो कि बीडी आप लोग क्या लिख करके आए हो 20 प्लस एक्स लिख कर आए हो। बीडी को क्या लिखे हुए हो 20 प्लस एक्स, बीडी क्या है हमारे पास 20 प्लस एक्स। और एबी देख सकते हो एबी, एबी का मान अब कितना आ चुका है, देखो एबी का मान कितना आ चुका है 20 आ चुका है। तो एबी की जगह हम क्या लिखेंगे 20 बराबर देंगे। और लंब बटे आधार देखो लंब बटे आधार, लंब बटे आधार है ना, एल बटे ए, एल बटे ए का मतलब होता है 10, ठीक है। तो अब देख पा रहे हो कि 10 हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 10, लंब बटे आधार मतलब क्या 10, 10 कितना डिग्री 60 डिग्री होगा सर, ठीक है। अब आपका आंसर यहाँ पर आने वाला है देखो 20 प्लस एक्स बटे 20 बराबर 10 60 का मान कितना हो जाता है √3 हो जाता है सर। जहाँ तक हम समझ पा रहे हैं कि आप आसानी से इस क्वेश्चन को अब बना पाओगे सर। देखिए तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ते हुए यहाँ पर फिर से क्या करेंगे बराबर देंगे सर, देखो ऐसे। तो 20 प्लस एक्स, अब यहाँ पर एक ट्रिक को फिर समझना, ये जो 20 दिया है ना 20, ये आपके लिए क्या है भाग में है। अगर इस साइड में चला जाएगा तो कहाँ चला जाएगा गुना में चला जाएगा सर। यहाँ पर क्या बचेगा देखिए, यहाँ पर बचेगा आपके लिए 20 प्लस एक्स बराबर 20 और √3 को गुना कर दो तो ये क्या हो जाएगा 20 √3 हो जाएगा सर, ठीक है। अब आगे एक स्टेप और बढ़ते हैं सर। देखो हम लोगों को तो एक्स का मान ज्ञात करना है, तो 20 को इस साइड से उठा करके लेके चले जाइए राइट हैंड साइड में। यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके लिए एक्स बच जाएगा, एक्स यहाँ पर आने दो 20 √3। और ये जो प्लस 20 है यहाँ पर देखो क्या चीज में है ये प्लस 20, इधर आके क्या हो जाएगा -20 हो जाएगा ऐसे। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक स्टेप, x बराबर देखो 20 √3 और एक यहाँ पर 20 है। अगर दोनों पे हम लोग देखेंगे अच्छे प्रकार से तो एक चीज डेफिनेटली दिखाई पड़ रहा है कि दोनों में कॉमन 20 दिखाई पड़ रहा है। तो अब 20 यहाँ पर क्या करो कॉमन ले लो, तो अंदर क्या बच जाएगा, इसके पास से 20 बाहर चला गया तो √3 माइनस, अब देखो 20 एक कम क्या होता है 20 होता है, कुछ इस प्रकार का आकृति बन गया। अब आगे बढ़िए सर और आपको लास्ट बताते हैं। अब देख पा रहे हो कि x बराबर 20 ब्रैकेट बंद √3 माइनस 1, ये x का मान आ चुका है। अब आप लोग ऊपर देख पा रहे होंगे कि हम लोगों ने क्या किया है, मीनार की ऊंचाई को CD बराबर क्या माने से x माने थे, मीनार की ऊंचाई को क्या माना गया था x। अब आप लोग यहाँ पर बढ़ करके देखोगे सर एक चीज दिखाई पड़ेगा कि x का मान कितना आ चुका है 20 ब्रैकेट बंद √3 माइनस 1, ए आपका x का मान आया है। और इसी को हम लोग मीनार की ऊंचाई माने थे, यानी लास्ट हम लोग का जो आएगा उसमें हम लोग लिखेंगे अतः देखिए मीनार की ऊंचाई, देख पा रहे हो मीनार की ऊंचाई, यही तो आप लोगों को निकालने बोला था। मीनार की ऊंचाई क्या हो जाएगा 20 ब्रैकेट बंद √3 माइनस 1, और यही हमारा आंसर भी होगा सर। तो देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन को आप लोगों ने बना करके आपके पास ही हम लोग लेकर आए हैं। तो और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा होगा सर, और ये आपको ये क्वेश्चन आपके लिए समझ में आया हो, तो हमारे जो चैनल है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि हम लोग और भी वीडियो आपके लिए लेकर आएंगे। हमें आपके लिए और भी वीडियो बनाने वाले हैं सर, इससे रिलेटेड और इस चैप्टर से रिलेटेड और भी जितने भी क्वेश्चन है सबका एक एक करके वीडियो बनाने वाले हैं। अगर उन सारे वीडियो को आपको चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि आपको सारे के सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप आसानी पूर्वक से अपनी एग्जाम की तैयारी कर पाइएगा। और सारे बच्चों को हम एक बार बताना चाहेंगे सर कि आपके एग्जाम अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है, जो कि फरवरी में होने वाली है। तो आप प्रयास कीजिए कि अच्छे प्रकार से और थोड़ा मेहनत करके अपना एग्जाम की तैयारी करें सर। हमारे चैनल से लगातार आप बने रहिए, आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को पढ़ाया जाएगा सर, और आपका उनका हल सिखाया जाएगा किस प्रकार से उसको बनाना है। बेसिक से लेकर के एकदम से एडवांस तक आपको सिखा देंगे सर। तो चलिए, और कोई स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जिनको अगर ऑनलाइन हमारे कोचिंग से आपको जुड़ करके आपका तैयारी करना है, जो कि JR एजुकेशन सेंटर आपके लिए रामपुर में चल रहा है, उसके लिए हम लोग ऑनलाइन क्लास आपको भी दे रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं सर, जो कि बिल्कुल फ्री में आपको करवाया जा रहा है। अगर आपको
हमारे क्लास से ज्वाइन करके हमारे क्लास को लेना चाहते हैं, तो हमारे जो आप देख सकते हो कि पट्टी पे जो हमारा नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पे कॉल करके हमारे क्लास से ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी तैयारी अच्छे प्रकार से कर सकते हैं, जो कि आपके लिए सर बहुत ही फ्री में करवाया जा रहा है, किसी प्रकार का कोई भी आपको चार्ज नहीं लग रहा है। तो चलिए, इन्हीं सारे बातों के साथ आज का हमारे वीडियो को अंत करते हैं। सारे लोगों को मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद।